मूवी फैंस के लिए तो 2024 बेस्ट ईयर था, क्योंकि इस साल की हॉरर मूवीज एक अलग ही लेवल पे थी। चाहे तुम्हें सुपर स्केरी और मिस्टीरियस हॉरर मूवीज पसंद हो या फिर स्लैशर और साइकोलॉजिकल थ्रिलर, इस साल में हर टाइप की हॉरर मूवीज आई। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस साल की ज्यादातर सो कॉल्ड स्केरी मूवीज इस लिस्ट में है ही नहीं, क्योंकि जो 20 एब्सोल्यूट बेस्ट हॉरर मूवीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वे सिर्फ स्केरी नहीं है, बल्कि उन्होंने कम्प्लीटली रीडिफाइन कर दिया है हॉरर जॉनर को। तो अगर तुम एक हॉरर फैन हो तो तुम इन मूवीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। नंबर 20। अब नंबर 20 पे जो मूवी मैंने रखी है ये एक स्लैशर मूवी है, और तुम्हारी लिस्ट में ये काफी ऊपर भी हो सकती है, पर पर्सनली मैं स्लैशर जोनर का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। ऑब्वियसली सम एक्सेप्शंस आर देयर, पर जनरली स्पीकिंग नो। और ये मूवी काफी ज्यादा गोरी है। इट फील्स लाइक कि उन्होंने इसकी स्टोरी और प्लॉट से ज्यादा फोकस इसको और ज्यादा ब्रूटल और गोरी कैसे बनाए उस पर किया है। पर स्टिल मैंने ये इस लिस्ट में इसलिए रखी है क्योंकि इसके लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस वाज रियली ग्रेट, और ये वियर्डली फनी भी है, तो इसकी वो अंडरलाइन कॉमेडी मेक्स इट एंगेजिंग टू वॉच। सो ओवरऑल आई लाइक्ड इट। 2 घंटे 5 मिनट की टेरिफायर 3, और अगर तुमने इसकी प्रीवियस मूवीज नहीं देखी है तो भी तुम इसे डायरेक्टली देख सकते हो, तुम्हें स्टोरी समझ आ जाएगी, बिकॉज़ आई डिड द सेम। नंबर 19। अगर तुम्हें एक स्पूकी फन हैलोवीन टाइप मूवी देखनी है तो ये मूवी तुम्हारे लिए ही है, और इसमें लीड रोल में है जेना ओर्टेगा, जिसको तुमने वेंसडे में देखा होगा एज वेंसडे इटसेल्फ, और इसमें भी सी है सिमिलर काइंड ऑफ पर्सनालिटी। और हालांकि इसकी स्टोरी थोड़ी सिली और जेनेरिक ही है, तो एट टाइम्स इट फील्स लिटिल बोरिंग, पर ओवरऑल ये काफी क्वर्की और फन मूवी है विच इज इंजॉयबल टू वॉच। 1 hour 44 मिनट की बीटलजूस। और मैंने ओरिजिनल बीटलजूस मूवी नहीं देखी है, बिकॉज़ आई एम नॉट दैट ओल्ड, तो मुझे नॉस्टैल्जिया तो फील नहीं हुआ, पर स्टिल ओवरऑल ये काफी एंटरटेनिंग थी। नंबर 18। I will not accept a third act I don't deserve। लेटरबॉक्स पे इस मूवी के रिव्यूज में मैंने ये लाइन पढ़ी थी, एंड इट इज हिलेरियस, और इस मूवी को ये परफेक्टली सम अप कर देती है उसे एक सेंटेंस से। अगर तुमने ये मूवी देखी है तो तुम रेफरेंस समझ गए होगे, पर अगर नहीं देखी तो ये एक क्राइम मिस्ट्री स्लैश हॉरर टाइप मूवी है, जो एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस मैक्सीन की स्टोरी को फॉलो करती है, जो ट्राई कर रही है टू गेट अ रोल इन अ फिल्म, पर एक मिस्टीरियस किलर उसको थ्रेटन कर रहा है टू रिवील हर सिनिस्टर पास्ट। ये मूवी 1980s में सेट है, और इसकी वो रेट्रो वाइब मुझे काफी पसंद आई, और इसकी लीड एक्ट्रेस मिया गोथ डिलीवर्ड एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस। बट एज आई मेंशन्ड, इसका क्लाइमैक्स इस मूवी को जस्टिस नहीं करता। 1 hour 44 मिनट की मैक्सीन। नंबर 17। एक ऐसी प्रिजन जिसमें प्रिजनर्स अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं इन द ग्रुप्स ऑफ 2, और हर रोज वहाँ एक प्लेटफॉर्म आता है फिल्ड विद डिलीशियस फूड इनफ फॉर एवरीवन, और वो टॉप फ्लोर से लेके बॉटम तक जाता है हर फ्लोर पे 1 मिनट रुक के। पर एज कैपिटलिज्म वर्क्स, ऊपर के फ्लोर वाले लोग टेक्स मोर देन दे शुड, जिसकी वजह से नीचे के लेवल्स तक खाना नहीं बच पाता। इसी यूनिक कॉन्सेप्ट पर 2019 में रिलीज हुई मूवी द प्लेटफॉर्म का सेकंड पार्ट इस साल रिलीज हुआ था, द प्लेटफॉर्म 2, और ये भी उसी सोशल कमेंट्री वाले नैरेटिव पे स्टिक करता है, और डिफरेंट आइडियोलॉजीज लाइक कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की एक्सट्रीम साइड को एक्सप्लोर करता है। पर इस बार इट वाज मोर ऑन योर फेस विद सम थिंग्स एंड इवन मोर वॉयलेंट एंड डिस्टर्बिंग, और आंसर्स देने की बजाय ये तुम्हें छोड़ देता है विद मोर क्वेश्चंस। तो ये फर्स्ट मूवी जितनी तो बढ़िया नहीं है, बट स्टिल इट्स क्वाइट गुड, और अगर तुमने फर्स्ट मूवी भी नहीं देखी है तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा टू वॉच दैट। नंबर 16। कुछ लोग एक ओमिनस ग्रेव को डिग करने के प्रोसेस में अनलीश कर देते हैं कुछ हिडन एंड टेरिफाइंग सीक्रेट्स, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस अब उनको फेस करने पड़ेंगे। ये एक कोरियन मूवी है, और इसकी स्टोरी लाइन में काफी डेप्थ है, एंड इट्स ऑल्सो कल्चरली रूटेड, और विजुअली मुझे ये मूवी काफी बढ़िया लगी। जो मूड ये क्रिएट करती है अपनी आर्ट डायरेक्शन, साउंड डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी से, वो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। पर मुझे ये मूवी उस लेवल पे पसंद नहीं आई जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आई वॉज द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस मूवी, बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन घोस्ट्स, तो मुझे ये स्केरी नहीं लगी। पर अगर तुम करते हो तो हो सकता है कि तुम्हें ये काफी ज्यादा पसंद आए। 2 hour 14 मिनट्स की एक्सुमा, और ओवरऑल ये काफी वेल मेड फिल्म है, तो सिनेमैटिकली आई रियली लाइक्ड इट। नंबर 15। इस मूवी में एक होमलेस आदमी की शर्ट से भी ज्यादा होल्स थे, पर स्टिल मुझे ये काफी पसंद आई। और मोर देन हॉरर, ये एक क्राइम थ्रिलर स्लैश म्यूजिकल टाइप मूवी है, जो फॉलो करती है एक आदमी को जो अपनी बेटी के साथ एक कॉन्सर्ट में आया है, पर सून वे रियलाइज करते हैं कि वे एक डार्क और सिनिस्टर इवेंट के बीच में टाई अप हो गए हैं। और इसी सिंपल येट इफेक्टिव प्लॉट पर यह मूवी आगे बिल्ड करती है, और जो टेंशन और सस्पेंस प्रेजेंट है इसके हर सीन में, वो मुझे काफी पसंद आया। पर समहाउ काफी सारी चीजें इसमें फील्स टू कन्वीनियंट, कि यहाँ मेन कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सब तो पागल हैं। कुछ कैरेक्टर्स कंटिन्यूअसली मेक सम डम डिसीजंस इन ऑर्डर टू मूव द प्लॉट, और इसकी एंडिंग भी थोड़ी ड्रैग्ड फील होती है। पर बिसाइड्स दैट ये काफी एंटरटेनिंग मूवी थी। 1 hour 45 मिनट की ट्रैप। तो अगर तुम्हें एक सस्पेंसफुल क्राइम थ्रिलर टाइप हॉरर मूवी देखनी है विद सम ग्रेट म्यूजिक एंड एक्टिंग, तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। नंबर 14।
एलियन इन्वेजन हो गया है न्यूयॉर्क सिटी पे और एक वुमेन और जो बाकी के सर्वाइवर्स हैं वे ट्राई कर रहे हैं टू फाइंड अ वे टू सेफ्टी, बट सून उन्हें समझ आता है कि जो वो मिस्टीरियस क्रिएचर्स हैं वे देख नहीं सकते, पर उनकी हियरिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग है, जस्ट लाइक डेयरडेविल, और अब वे इसीलिए कोई भी आवाज नहीं कर सकते इफ दे वांट टू लीव। ये मूवी एक फिल्म फ्रेंचाइज का पार्ट है जिसमें 2 मूवीज ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं और ये थर्ड है, अ क्वाइट प्लेस डे 1। और अगर तुमने वे 2 मूवीज नहीं देखी हैं तो भी तुम इसे डायरेक्टली देख सकते हो, क्योंकि इस मूवी में ये सब स्टार्ट कैसे हुआ था वो दिखाया गया है और ये भी उसी सेम फॉर्मूले को फॉलो करती है। सो इट्स नॉट समथिंग वी हैवंट सीन बिफोर। पर अगर तुम्हें स्लो बर्न एंटिसिपेशन टाइप हॉरर मूवीज पसंद है जिसमें काफी सारे जंप स्केयर्स हो तो यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। नंबर 13। अब नंबर 13 पे जो मूवी है ये काफी ज्यादा क्रिटिकली एक्लेम्ड मूवी है और कुछ लोग तो इसको इस साल की बेस्ट और स्केरियस्ट हॉरर मूवी भी बता रहे थे, और पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इट वाज। आई थिंक ये थोड़ी ज्यादा ओवर हाइप हो गई थी। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, इट वाज अ रियली ग्रेट मूवी और स्पेशली इसकी डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी जिस तरीके से शूट की गई है, इसका हर एक फ्रेम इतना ज्यादा परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड और क्रिएटेड है, इट फील्स लाइक इसके डायरेक्टर को ओसीडी हो, और उसी के साथ जो डार्क और चिलिंग एटमॉस्फेयर ये बिल्ड करके रखती है थ्रू आउट, इट्स ब्रिलियंट। पर ये एक एक्सट्रीमली स्लो पेस्ड मूवी है, बीच बीच में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं पर तुम सिर्फ कंक्लूजन पे जाना चाहते हो, और कुछ मोमेंट्स में तो तुम फ्रीक आउट कर जाते हो बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन, और इसके एंड तक तुम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो सिनेमैटिकली इट्स अ मास्टरपीस बट प्रैक्टिकली रियली डिफिकल्ट टू कंज्यूम। 1 hour 41 minute की लॉन्ग लेग्स, बट आई हैव टू से वन थिंग कि इट हैज टू बी द मोस्ट वेल शॉट हॉरर मूवी ऑफ दिस ईयर। नंबर 12। एक अमेरिकन कपल अपनी बेटी के साथ इटली जाते हैं एक मच नीडेड वेकेशन पर, और वहाँ उन्हें एक और ब्रिटिश फैमिली मिलती है जो उन्हीं की तरह वेकेशन पर आई है एंड दे बिकम फ्रेंड्स। पर ये ड्रीम हॉलीडे एक नाइटमेयर में तब बदल जाता है जब वो ब्रिटिश फैमिली उन्हें अपने फार्म हाउस में बुलाती है टू स्पेंड द वीकेंड। और स्टार्टिंग में तो सब फ्रेंडली लगता है पर धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगता है कि दे आर स्टक इन अ डेंजरस सिचुएशन, और इसकी वो साइकोलॉजिकल टेंशन जो ये बिल्ड करके रखती है वो मुझे काफी पसंद आई। और हालांकि इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है जिसमें लोग कुछ डम डिसीजंस भी लेते हैं जस्ट टू गेट द प्लॉट रोलिंग, पर सेकंड हाफ वाज प्रीटी डैम गुड एंड इंटेंस जो तुम्हें एंगेज करके रखता है अंटिल द एंड। 1 घंटे 50 मिनट की स्पीक नो इविल, और ये इसी नाम की एक 2022 में रिलीज हुई डेनिश मूवी का रीमेक है जो मैंने देखी नहीं है, पर दिस वाज प्रीटी गुड। नंबर 11। ये फिल्म फॉलो करती है जेक डेलरॉय को जो अपने स्ट्रगलिंग लेट नाइट शो को रिवाइव करने के लिए एक लाइव पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को एयर करने का डिसाइड करता है, पर चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हैं जब एक गेस्ट अपीयर्स टू बी पोजेस्ड बाय एन इविल फोर्स। ये एक फाउंड फुटेज / सुपरनेचुरल टाइप हॉरर मूवी है जो प्रेजेंट की गई है इन अ मॉक्यूमेंट्री स्टाइल, जिसका सिंपली मतलब है कि ये फिक्शनल इवेंट्स को डॉक्यूमेंट्री के स्टाइल में दिखाती है जो काफी यूनिक था, और मुझे इसका सस्पेंसफुल बिल्डअप काफी पसंद आया। और उसी के साथ साथ ये मीडिया के सेंसेशनलिज्म को भी सटली क्रिटिक करती है कि लोग फेम पाने के लिए किस लेंथ तक जा सकते हैं, जो इसमें एक डेप्थ ऐड कर देता है सिर्फ 1 घंटे 35 मिनट की लेट नाइट विद द डेविल। पर इसकी एंडिंग शायद सबको पसंद ना आए क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेंस और शॉकिंग होने के बावजूद थोड़ी अब्रप्ट है जो कुछ चीजों को अंडर एक्सप्लोर छोड़ देती है, पर ओवरऑल आई लाइक्ड इट। और तुम्हें भी करनी चाहिए लाइक ये वीडियो अगर अब तक पसंद आ रही है, क्योंकि आगे की मूवीज तो और भी ज्यादा क्रेजी होने वाली है। और अगर ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। नंबर 10। ये मूवी एक फिल्म फ्रेंचाइज का पार्ट है जिसमें काफी सारी मूवीज रिलीज हो चुकी हैं, पर अगर तुमने वे मूवीज नहीं देखी हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम इसे डायरेक्टली देख सकते हो। मैंने भी वही किया था क्योंकि इट हैज इट्स ओन स्टोरी जो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगी। पर इसका फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है क्योंकि ये चीजों को सेटअप करने में टाइम लेती है, पर सेकंड हाफ काफी बढ़िया था, उसमें तुम्हारे इंटरेस्ट को कैप्चर करके रखती है एंड प्रोवाइड्स यू एन एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस। ऑलमोस्ट 2 घंटे की स्काईफाई एक्शन हॉरर एलियन रोमुलस, और ये कुछ क्लीशे ट्रोप्स का जरूर यूज करती है बट इट डज इट इन अ यूनिक वे। और ये हॉरर के लिए चीप जंप स्केयर्स पे रिलाई नहीं करती बल्कि इट क्रिएट्स विजुअल एंड एटमॉस्फेरिक हॉरर जो मुझे काफी पसंद आया। नंबर 9। अब नंबर 9 पे काफी अंडररेटेड मूवी है जिस पे लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर ये काफी ज्यादा बढ़िया और यूनिकली क्रिएटेड हॉरर मूवी है और ये एक्चुअल में स्केरी है। इसमें काफी एंटिसिपेशन हॉरर है, तुम्हें पता है कि अभी एक जंप स्केयर आएगा पर वो नहीं आता अनटिल इट फाइनली डज, और फिर वो अलग ही लेवल पे हिट करता है। और ये ज्यादातर ब्रूटैलिटी को ऑफ स्क्रीन दिखाती है अनलाइक टेरिफायर, जो मुझे काफी पसंद आया क्योंकि हमें सिर्फ गोर नहीं चाहिए होता टू मेक अ गुड हॉरर मूवी, और ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। 1 hour 38 मिनट की ओडीटी, और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइन भी काफी बढ़िया है जो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है इसके उस एरी एटमॉस्फेयर को। तो अगर तुमने नहीं देखी है तो मैं स्ट्रॉन्गली रेकमेंड करूंगा टू वॉच दिस एंड गो ब्लाइंडली बिकॉज़ सम ट्विस्ट एंड टर्न्स आर वेटिंग फॉर यू। नंबर 8।
ये मूवी एक फैमिली को फॉलो करती है जो ज़ोंबी आउटब्रेक के बाद एक आइसोलेटेड फार्म में आ जाते हैं ज़ोंबी से बचने के लिए। पर वहां आने के बाद उनके बीच के कुछ पुराने सीक्रेट्स धीरे धीरे अनकवर होना स्टार्ट होते हैं, विच देन बिकम अ इवन ग्रेटर थ्रेट देन ज़ोंबीज। अब हाँ, ये एक ज़ोंबी मूवी है पर इसका मेन फोकस उस फैमिली के डायनामिक्स पर है रादर देन ज़ोंबीज। पर स्टिल ज़ोंबीज भी इसमें काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और इस मूवी का एक सेपरेट रिव्यू भी मैंने कर रखा है और उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे ये मूवी कितनी पसंद आई। दिस हैज बिकम माई न्यू फेवरेट ज़ोंबी मूवी आफ्टर ट्रेन टू बुसान। तो अगर तुम्हें ज़ोंबी मूवीज देखना पसंद है तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। 2 घंटे 22 मिनट की आउटसाइड, पर ये थोड़ी स्लो पेस्ड है, तो अपनी ट्रेन टू बुसान वाले एक्सपेक्टेशंस लेके मत जाना, क्योंकि ये एक डिफरेंट टेक ऑफर करती है ज़ोंबी मूवीज पर, विच आई रियली लाइक्ड। नंबर 7। अब नंबर 7 पे एक इंडियन मूवी है और मैं यही सोच रहा था कि इसको मैं इस लिस्ट में रखूं या नहीं, क्योंकि इसमें हॉरर जैसा तो कुछ नहीं है पर स्टिल ये काफी बढ़िया मूवी है। ये एक हॉरर कॉमेडी है एंड आई कांट से अबाउट द हॉरर, पर कॉमेडी इसकी काफी बढ़िया है। आई वाज रियली लाफिंग हार्ड एट टाइम्स। तो ह्यूमर तो इसका ऑन पॉइंट है पर ये थोड़ी प्रिडिक्टेबल है और इसका क्लाइमैक्स भी थोड़ा स्ट्रेच लगता है। पर बिसाइड्स दैट ये काफी फन और एंटरटेनिंग मूवी है। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की स्त्री 2, और इसको इस यूनिवर्स की बाकी मूवीज के साथ जैसे कनेक्ट किया है वो भी मुझे काफी पसंद आया। और अब मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस मूवी यूनिवर्स के फ्यूचर के लिए। और अभी कुछ दिन पहले उसको लेकर नई अनाउंसमेंट्स भी आई थी एंड दे लुक क्वाइट प्रोमिसिंग। नंबर 6। ये काफी यूनिक हॉरर मूवी है जो फॉलो करती है एक वुमेन को, एलिजाबेथ स्पार्कल, जिसको उसका बॉस फायर कर देता है। पर फिर उसको एक ऐसा सब्सटेंस मिलता है एक सीक्रेट लेबोरेटरी से जो प्रोमिस करता है कि वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देगा उसके एक इनहैंस्ड वर्जन में। और इस कॉन्सेप्ट को जो विजुअलाइज किया है इस मूवी ने, इट्स इनसेन। ये एक बॉडी हॉरर है और इसमें तुम्हें काफी सारी डिस्गस्टिंग और डिस्टर्बिंग चीजें देखने को मिलती है। इट विल शॉक यू टू द कोर। और शॉकिंग फैक्टर के साथ साथ इसका यूनिक कॉन्सेप्ट और उसका ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन इस मूवी का मेन हाईलाइट था। पर हावेवर मुझे इसका क्लाइमैक्स इतना पसंद नहीं आया। ये एंडिंग को मेटाफोरिक और सिंबॉलिक बनाने के चक्कर में रियलिज्म से काफी दूर चली जाती है। पर बिसाइड्स दैट ये काफी ज्यादा बढ़िया मूवी थी, विच इज वर्थ वॉचिंग। 2 घंटे 20 मिनट की द सब्सटेंस। ये मूवी एक एक्सपीरियंस है। इट विल शॉक यू, मेक यू फील अनकंफर्टेबल, यू विल लुक अवे, योर जोज विल ड्रॉप, एवरीथिंग। इट्स इनक्रेडिबल। नंबर 5। अगर तुम्हें वैम्पायर से रिलेटेड कोई मूवी देखनी है तो ये तुम्हारे लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स किडनैप कर लेते हैं एक 12 साल की लड़की को फॉर सम रैंसम और उसको एक आइसोलेटेड मेंशन में ले आते हैं। पर वहां आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो लड़की एक ब्लड थर्स्टी वैम्पायर है। ये मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई और इसमें तुम्हें वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो तुम्हें एक वैम्पायर स्लैश हॉरर मूवी से चाहिए होती है। अ ग्रेट स्टोरी, इफेक्टिव जंप स्केयर्स, सस्पेंस, टेंशन, एवरीथिंग। और वो चाइल्ड एक्ट्रेस अलीसा वियर जिसने एबिगेल के रोल को प्ले किया है, शी वाज फिनोमिनल एज एबिगेल। और इस मूवी में हॉरर के साथ साथ एक फेयर शेयर ऑफ कॉमेडी भी है जो इसको काफी एंगेजिंग और फन बना देती है। 1 आवर 49 मिनट्स की एबिगेल। तो अगर तुम्हें वैम्पायर से रिलेटेड एक काफी एंटरटेनिंग और फन मूवी देखनी है तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। नंबर 4। इस मूवी में मैं बिना किसी प्रायर नॉलेज के गया था, ना ही मैंने इसका ट्रेलर देखा था और ना ही कोई रिव्यू, एंड दैट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट डिसीजन बिकॉज़ इट ब्लू माय माइंड। मैं इसको एक यूजुअल हॉरर मूवी समझ के देख रहा था, पर इसमें हॉरर तो तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। इसका मेन प्लॉट कुछ और ही है जो तुम्हें धीरे धीरे समझ आता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में ये तुम्हें थोड़ी स्लो लग सकती है क्योंकि ये कुछ चीजों को सेटअप करती है जो बाद में काफी क्रूशियल होंगी। और फिर जैसे ही इसका पहला प्लॉट ट्विस्ट आता है, इट कैचेस यू ऑफ गार्ड और तब तुम्हें रियलाइज होता है कि दिस मूवी इज वे कॉम्प्लेक्स देन व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग। और फिर वहां से लेकर बिल्कुल लास्ट सीन तक तुम अपनी सीट से ग्लूड रहते हो इसकी उस मिस्ट्री को जानने के लिए। तो अगर तुम्हें ऐसी मूवीज पसंद है जिसको तुम्हें एकदम ध्यान से देखना पड़े और उन कैरेक्टर्स के साथ तुम भी चीजों को फिगर आउट और सोल्व करने की ट्राई करो, तो तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। 1 आवर 43 मिनट्स की कार्डो लेक। और इसको देखने से पहले तुम इसके बारे में जितना कम जानोगे उतना बेहतर है, सो गो ब्लाइंडली। नंबर 3। अब नंबर 3 पे जो मूवी है, इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स विल ब्लो योर माइंड। जो पॉसिबल हुआ है इसके क्लेवरली रिटन स्क्रीन प्ले की वजह से, विच मेक्स इट स्टैंड आउट। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इसको 6 चैप्टर्स में ब्रेक डाउन किया है बिना उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाए, वो इसको काफी एंगेजिंग बना देता है। क्योंकि हमें कोई आइडिया ही नहीं होता कि वेयर दिस मूवी इज गोइंग और जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि ये स्टार्ट होती है डायरेक्टली 3rd चैप्टर से, पर जैसे जैसे फिर और चैप्टर्स रिवील होते हैं ये तुम्हें शॉक और सरप्राइज करती रहती है और तुम्हारा पूरा नजरिया ही बदल जाता है इसको देखने का। Cause it's not what you thought it will be। और वीला फिट्जजेरल्ड ने जो परफॉर्मेंस दी है, इट्स अनरियल। और ये एकदम पैक्ड और टू द पॉइंट मूवी है, तुम बिल्कुल भी बोर नहीं होते। सिर्फ 1 घंटे 36 मिनट की स्ट्रेंज डार्लिंग। और इसकी सिनेमेटोग्राफी भी काफी बढ़िया और यूनिक है, तो विजुअली ये मूवी काफी ज्यादा अपीलिंग है एंड इज अ ट्रीट फॉर एवरी विजुअल सीकर्स आउट देयर। नंबर 2।
ये इस साल की सबसे ज्यादा क्रीपीएस्ट हॉरर मूवी थी, इफ नॉट द स्केरिएस्ट, और इसको मैंने थिएटर्स में देखा था एंड इट वाज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस। ये स्टार्टिंग से ही तुम्हारे इंटरेस्ट को कैप्चर कर लेती है, क्योंकि इसका जो इंट्रो सीन है वो वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो सीन है 2024 का, क्योंकि उन्होंने इसको एक 7 मिनट के लंबे वन टेक में शूट किया है, जो हेल्प करता है उस टेंशन को और एलिवेट करने में। और 7 मिनट के बाद जिस मोमेंट पे इसका टाइटल कार्ड आता है, इट्स परफेक्शन एंड यू नो दैट यू आर इन फॉर अ डेवास्टेटिंग राइड। और वहां से लेकर इसकी क्रेजी एंडिंग तक तो मूवी में एंगेज रहते हो, और इसमें काफी सारे अनप्रिडिक्टेबल जंप स्केयर्स हैं विच एक्चुअली स्केयर्स द शिट आउट ऑफ यू। 2 घंटे 12 मिनट की स्माइल 2। और अगर तुमने इसकी फर्स्ट मूवी भी नहीं देखी है तो पहले उसे देख लेना, क्योंकि इन दोनों की स्टोरी कनेक्टेड है और वो मूवी भी काफी बढ़िया है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने दोनों मूवीज रिवॉच की थी और स्टिल दूसरी बार देखने पर भी मुझे दोनों मूवीज काफी पसंद आई। नंबर 1। अब नंबर 1 पे एक इंडियन मूवी है, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं हॉरर मूवीज की लिस्ट में नंबर 1 पे कोई इंडियन मूवी रखूंगा, क्योंकि इंडिया में हॉरर का सीन तो तुम्हें पता ही है, वी बेयरली गेट एनी गुड हॉरर मूवीज। पर इस मूवी ने उन सारी एक्सपेक्टेशंस को सरपास कर दिया। इट वाज अ नियर परफेक्ट हॉरर मूवी, और ये इस साल की सबसे ज्यादा यूनिक हॉरर मूवी थी, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं जो 95% ऑफ द स्क्रीन टाइम लेते हैं, पर उसके बावजूद भी ये कभी भी बोरिंग फील नहीं होती, क्योंकि इसके हर एक सीन में सस्पेंस और टेंशन मौजूद है जो तुम्हें हुक करके रखती है। और इसका इंडियन माइथोलॉजी को इसमें इंटीग्रेट करने का डिसीजन और इसकी स्टर्निंग ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमेटोग्राफी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, विच गिव्स इट अ डिस्टिंक्टिव टोन। 2 घंटे 20 मिनट की ब्रह्मयुगम। तो अगर तुमने ये अब तक नहीं देखी है, देन डोंट मिस आउट ऑन दिस मास्टरपीस ऑफ अ हॉरर मूवी।